हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए द लास्ट हीरो मांगा का एपिसोड 21 लेकर। जिन जिन लोगों ने अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा तो जाकर पहले उसे देख लीजिएगा, वरना आप लोगों को ये स्टोरी लाइन कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही काइजिन दरवाजा खोलती है, वहाँ पर वही तीनों बंदे आ जाते हैं जो लोग कुछ देर पहले ज़ॉम्बीज से बच गए थे। और वो लोग आ जाते हैं इस तरीके से खड़े थे जिसे देख के काइजिन शॉक्ड हो जाती है और उनसे पूछती है कि आखिर तुम लोग कौन हो। और अपने मन में सोचते हैं कि इन लोगों को देख के लग रहा है कि ये लोग किसी गुंडे मवाली के टीम के ही मेंबर्स हो सकते हैं। उसके बाद उनमें से एक जो लाल शर्ट वाला बंदा था, वो मन में सोचता है कि वाह, मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे एक औरत अकेले रह रही होगी और भी इतनी ज्यादा सेक्सी। उसके बाद काइजिन दरवाजा बंद करते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर स्ट्रेंजर्स का वेलकम नहीं है। इस वजह से उन लोगों का बॉस कहता है कि मिस रुक जाइए, हम लोग कोई बुरे लोग नहीं है, हम लोग आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं करने वाले, हम लोगों को प्लीज़ अंदर ले लीजिए। उसके बाद वो मन में सोचता है कि अगर मैंने इन लोगों से कुछ नहीं कहा तो फिर ये लोग हमें अंदर नहीं देंगे और हम लोग बाहर रह के ही मर जाएंगे। इसलिए उन लोगों का बॉस कहता है कि हम लोग यहाँ पे हम लोग के रिलेटिव्स को ढूंढ के बचाने के लिए आए थे, लेकिन हम लोगों ने आके देखा कि वो सभी के सभी ऑलरेडी मर चुके हैं और zombies में बदल चुके हैं और zombies हर तरफ है। इसी वजह से उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। प्लीज़ हम लोग को अंदर ले लीजिए, वरना हम लोग आज मारे जाएंगे। प्लीज़ हम लोग को अंदर ले लीजिए। बॉस की बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर यांग अंदर बैठे बैठे मन में सोचता है कि उसके चेहरे को तो ज़रा देखो, उसे देख के ही ऐसा लगता है कि उसने अभी अभी इस स्टोरी को बनाया है। मुझे ये नहीं पता कि इस समय के लोगों को इतना ज़्यादा मज़ा क्यों आ रहा है कि इस तरीके स्टोरी बनाने में। लेकिन अगर वो लोग ऐसा करना ही चाहते हैं तो फिर मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों के साथ थोड़ा खेलने में। उसके बाद यांग हाओ काइजिन से कहते हैं कि काइजिन उन लोगों को अंदर आने दो। और यांग हाओ की आवाज़ को सुनकर तो वो तीनों बंदे भी थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। और काइजिन बोलती है लेकिन लेकिन फिर भी काइजिन मान जाती है और उन लोगों को अंदर आने देती है। और अंदर आते वक्त उन लोगों में से जो मोटा था वो मन में सोचता है कि यहाँ पे एक लड़की है और एक लड़का है और हम लोग तीन है, अगर हम लोग तीनों एक साथ उसे कहे तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा और हम लोग आसानी से यहाँ पे जो चाहे वो कर सकते हैं। उसके बाद उन लोगों का जो बॉस था वो यांग हाउ से कहता है कि ब्रो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम लोगों ने हमें अंदर आने दिया, वरना आज तो हम लोग zombies का खाना बन जाते। और जैसे वो लोग दरवाज़ा बंद करते हैं, बाहर के zombies भी उसे नोटिस कर लेते हैं दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ को और उसकी तरफ घूर के देखते हैं। और अंदर आके देखने के बाद देखा जाता है कि यांग हाउ एक कुर्सी पे बैठा होता है। कुर्सी पे बैठे बैठे यांग हाउ उनसे कहता है, सच में तुम लोग काफ़ी ज़्यादा बहादुर हो कि इस मौके में भी तुम लोग बाहर आए और अपने रिलेटिव्स को ढूंढ रहे थे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस नहीं है, ये तुम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो फिर तुम लोगों ने मिलिट्री के साथ रिफ्यूजी कैंप में रहने की जगह अपने रिलेटिव्स को ढूंढने के लिए अचानक बाहर कैसे निकल गए? क्या ये बिल्कुल भी रिस्की नहीं था? और इस बात कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सीधा पॉइंट पे आता है, कहता है कि तुम लोगों की स्टोरी कोई भी सेंस नहीं बना रहा है, तुम लोगों की स्टोरी में कोई भी रियलिस्टिक है ही नहीं। मेरे ख्याल से तुम लोग कुछ रॉबर्स हो जो लोग इस मौके का एडवांटेज लेके बस घरों को लूटना चाहते हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? यांग हाओ की बात को सुनने के बाद उन लोगों का बॉस यांग हाओ से कहता है कि ब्रो, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन उन लोगों में से जो मोटा बंदा था वो अपने हथियार को अपने कंधे पे लेता है और कहता है कि हाँ, अगर हम लोग रॉबर्ट्स भी है तो फिर तुम क्या ही कर लोगे? हम लोग यहाँ पे तीन लोग हैं और हम लोग अगर चाहे ना यहाँ पे तुम्हारी बैंड बजा के छोड़ सकते हैं। तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम लोग इस हाउस को लूटना भी चाहते तो फिर क्या तुम हम लोगों का कुछ उखाड़ पाते? इस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कहता है कि मुझे लगा ही था, मुझे ये नहीं लगा था कि तुम लोग इतनी जल्दी अपने रंग में आ जाओगे। गिरगिटी भी तुम लोगों के जितना इतना ज़्यादा कोई अपना रंग चेंज नहीं कर सकता जितना तुम लोग अपने आप को चेंज कर लेते हो। यांगओ की बात को सुनने के बाद उस मोटे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने हथियार को यांगओ की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि बच्चे, तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो, लेकिन मेरे सामने तुम्हारी ये एरोगेंट ना कुछ भी नहीं है। अगर तुम मेरे सामने अगर एक और बार भी एरोगेंटली बिहेव किए तो फिर मैं तुम्हें यहीं पे चुप करवा दूंगा। इस बात को बोलने के बाद उन लोगों का जो बॉस था वो उस बंदे से कहता है कि बिगी रुक जाओ। उसे पहले से पता था कि हमारे पास कुछ गलत इरादे हैं, लेकिन फिर भी उसने हम लोग को अंदर आने दिया। तो उससे कोई एक नॉर्मल सिंपल बंदा नहीं है, प्लीज रुको।
लेकिन वो मोटा बंदा बिगी अपने बॉस की बात को नहीं सुनता और सीधा यांग आओ के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि बॉस आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बस एक अकेला लड़का ही है, एक बार मैं इसे मार डालूं तो फिर वो लड़की हम लोगों की हो जाएगा। बस किसी तरीके से इस बंदे को एक बार मार दूं तो फिर उस लड़की के ऊपर मैं अपना पूरा का पूरा गुस्सा निकाल दूंगा। और ये तुम बच्चे तुम बस एरोगेंट बिहेव करते ही रहो, तुम तो मेरे सामने फाइट बैक भी नहीं कर सकते। और जैसे ही वो हमारे मेन कैरेक्टर यांग आओ के ऊपर हमला करता है, हमारा मेन कैरेक्टर यांगा वहां से गायब हो जाता है, जिसे देखकर वो मोटा बंदा बिगी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और यांगा उसके पीछे आ जाता है। जिसे देखने के बाद उन लोगों का एक बंदा कहता है कि बिगी जरा अपने पीछे देखो, और बिगी इस बात को सुनकर शॉक हो जाता है और जैसे ही बिगी पीछे की तरफ देखता है, यांगा सीधा बिगी के फेस के ऊपर एक जोरदार तमाचा मारता है और उससे कहता है कि इडियट, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ और तुम मुझे इतनी आसानी से हरा सकते हो। और इस थप्पड़ के खाने के बाद बिगी बहुत दूर जाके गिर जाता है और यहाँ उससे कहता है तुमने सच में मुझसे फाइट बैक करने के लिए कहा था, तो लो मैंने तुम्हारे ऊपर फाइट बैक किया। लेकिन सच कहूँ तो मुझे पहली बार कोई ऐसा रिक्वेस्ट मिला जो एक पागल था जिसने मेरे ऊपर ऐसा रिक्वेस्ट किया कि मेरे साथ फाइट बैक करो। इस बात को सुनने के बाद और यहाँ की स्ट्रेंथ को देखने के बाद वो जो लाल शर्ट में बंदा था उसकी पूरी तरीके से फट जाती है और मन में सोचता है कि सच में ये बंदा तो काफी ज्यादा ताकतवर है, अगर यही बात है तो फिर बस मैं एक चीज ही कर सकता हूँ जिससे कि मैं यहाँ से निकल सकूँ। मोटे बंदे बिगी को बहुत ही ज्यादा पीटने के बाद यांगाओ का स्ट्रेंथ 2+ होता है और एजिलिटी 0.5+ होता है, जिसे देखने के बाद यांगाओ कहता है कि सच में ये तो बस एक कचरा ही था जिससे कि मेरा पॉइंट्स भी नहीं बढ़े। और पीछे से अचानक से एक आवाज आती है कि होली शिट तू मदरफकर कहीं के। और जिस बात को सुनने के बाद यांगाओ पीछे घूम के देखता है तो पीछे उस बंदे ने काइजिन को उनके ऊपर नाइफ रख के उसे होस्टेज बना लिया था और यहाँ से कहता है कि वहीं पे रुक जाओ, अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो फिर मैं इस लड़की को मार डालूंगा। और उसके बाद वो अपने नाइफ को अपने जीप के पास लाता है, कहता है कि मेरा नाइफ पूरी तरीके से पॉइजन से भरा हुआ है, अगर एक बार गलती से भी इस नाइफ का असर किसी भी ऊपर हो गया ना वो सच में मारा जाएगा, इसी वजह से तुम जहाँ पे हो वहीं पे रुक जाओ। लेकिन क्योंकि उसने अपने नाइफ को अपने जीप के काफी ज्यादा करीब रखा था, जिसे देखने के बाद काइजिन को एक मौका मिल जाता है और सीधा वो अपने पैर को उसके पैर के ऊपर मारते कहते हैं कभी भी किसी लड़की को कमजोर मत समझना। और जिस वजह से उसका नाइफ उसके जीप के ऊपर लग जाता है, उसके मुंह से खून निकल जाता है जीप से और काइजिन उसके हाथों से बच जाती है। उनका बॉस को देखने के बाद मन में सोचते हैं कि अरे नहीं ये बंदा तो अब ज़ॉम्बी में बदलने वाला है, और क्योंकि उसके नाइफ के ऊपर पॉइजन लगा हुआ था इस वजह से वो बंदा भी अपने मन में सोचता है कि अरे नहीं क्या मैं अब ज़ॉम्बी में बदलने वाला हूँ, और इस बात से वो रोने लग जाता है और काइजिन वहां से निकल के चली जाती है। लेकिन उन लोगों का बॉस उस बंदे के गर्दन को पकड़ के उसे मार डालता है और उसे कहता है कि माफ करना ब्रदर, लेकिन मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। जिस चीज को देखने के बाद यहाँ अपने मन में सोचता है कि सच में इस ग्रुप के अंदर किसी के पास तो थोड़ा बहुत भी दिमाग है। सट वाले बंदे को मारने के बाद वो बॉस हमारे मेन कैरेक्टर यांगाओ और काइजिन से कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर देना कि इन लोगों ने तुम्हें प्रोवोक किया, लेकिन मैं उस बोटे बंदे को अपने साथ ले जाऊंगा, प्लीज हम लोगों को माफ कर दो और हम लोगों की जान को बख्श दो। लेकिन वो बंदा जब ये सभी की सभी बातों को कर ही रहा था तभी बाहर से काफी ज्यादा खतरनाक चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनने के बाद वो बॉस काफी ज्यादा घबरा जाता है और मन में सोचते कि आखिर ये चीज किस आवाज ये साउंड किस बंदे का है। और यहाँ और काइजिन भी थोड़ा बहुत शौक होता है और उस बंदे के पसीने निकल रहे होते हैं और अचानक से दरवाजा टूट जाता है और दरवाजे के टूटने की वजह से वो बंदा और यहाँ दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। और उस दरवाजे के टूटने के बाद वहां से एक काफी खतरनाक एक इवॉल्व ज़ॉम्बी निकल के आता है जो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर गाइस आप लोगों को इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसका नेक्स्ट एपिसोड कल आ जाएगा। और गाइस इसके नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को यांग हाउ के साथ इस ज़ॉम्बी के एक खतरनाक फाइट देखने को मिलेगा। अगर गाइस आप लोग इस ज़ॉम्बी के साथ यांग हाउ के एक जबरदस्त फाइट को देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। मैं इसमें टारगेट देना चाहता हूँ गाइस 10 लाइक्स का, बस 10 लाइक्स कंप्लीट कर दो तो मैं कल इसका नेक्स्ट एपिसोड लेके आ जाऊंगा। और गाइस आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन कैसा लगा आप लोग प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ। आप लोग वहाँ पे मुझे कोई भी सवाल क्वेश्चन कर सकते हो, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर कभी भी मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया तो आप लोग उसका भी
क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर आप लोगों को दे दूंगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में कल अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।